नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हमारे YouTube चैनल श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में अपन ने वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज अपन देखेंगे एक न्यू टॉपिक और उसका नाम है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध देखेंगे। आज गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो यहां से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल गतिज ऊर्जा और संवेग के बारे में, तो आपको ध्यान से समझना है। तो देखो, गतिज ऊर्जा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। लेकिन संवेग के बारे में देखो, फिर अपन दोनों में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो देखो संवेग क्या होता है, संवेग मोमेंटम, मोमेंटम। संवेग के बारे में देख लीजिए एक बार। तो देखो संवेग को समझते हैं अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा। देख, मान लो कि कोई एक बड़ा भारी पत्थर है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो आप क्या करो, उसको धक्का लगा के खिसकाओ, तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी और वो मतलब ज्यादा दूरी तक नहीं खिसक पाएगा और उतना खतरनाक आघात भी नहीं होगा। लेकिन आप क्या करो कि एक बंदूक की गोली दागो, तो बंदूक की गोली को देखो आप आराम से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उसका वेग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है और गोली खतरनाक भी होती है। तो देखो बड़ा पत्थर तो इतना शक्तिशाली नहीं था, इतना आघात देने वाला नहीं था और वो खिसक भी नहीं रहा था। लेकिन जो बंदूक की गोली है वो बहुत ज्यादा आघात प्रदान कर रही है। तो क्या ऐसी चीज है इसके अंदर, दोनों के अंदर, कि जिससे गोली इतनी खतरनाक साबित हो रही है कि एक बार किसी के अंदर चले जाए सिर में कहीं भी, तो तुरंत दूसरी जगह निकल सकती है। तो कुछ तो संभव है इसमें, कुछ तो है जो ये काम कर रहा है। इसका मतलब जो है वो क्या है, संवेग है, उसका वेग है, वेग बहुत ज्यादा है गोली का। इस कारण क्या होता है कि वो बड़े पत्थर की बजाय क्या होती है, बहुत ज्यादा आघात या नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो किस कारण होती है, नुकसान पहुंचाती है वो, संवेग के कारण। तो देखो संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इनटू वेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेग। संवेग को अपन रिप्रेजेंट करेंगे P से, P बराबर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता हूं मैं M से और वेग को V से। तो संवेग क्या हो जाएगा, P बराबर का mv। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि संवेग का व्यंजक बताओ, संवेग का सूत्र बताओ, तो आप बता सकते हो संवेग का व्यंजक क्या हो जाएगा, P बराबर mv, द्रव्यमान इनटू वेग। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी संवेग की, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, गुणनफल संवेग कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो देखो संवेग क्या हो गया, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो अब अपन देखेंगे गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन। तो सबसे पहले अपन को संवेग के बारे में आना जरूरी था, तो संवेग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। तो देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv²।
ये क्या होती है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, पिछली क्लास में आपको बताया था। अब देखो अपन को रिलेशन देखना है गतिज ऊर्जा और संवेग में, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा जरूर। कुछ करने के लिए, कुछ व्यंजक प्राप्त करने के लिए मैं क्या करता हूं कि जो समीकरण एक है, जो समीकरण एक है, समीकरण एक को एक में क्या करता हूं, m से तो गुणा करता हूं, m से गुणा, और m से ही क्या कर देता हूं, भाग लगा देता हूं, और m से भाग लगाने पर, भाग लगाने पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को क्या देखना है, दोनों में रिलेशन देखना है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, m से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और m से ही क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो देखो m से मल्टीप्लाई किया और m से भाग लगाया, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर इस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी आप कोई भी व्यंजक आपको गिवन हो, दे रखा हो, यदि उसको आप कोई से भी फंक्शन से गुणा कर देते हो और भाग लगा देते हो, तो उसमें जो फंक्शन है, जो आपकी वैल्यू, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा m से m, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं कैसे। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ m इंटू एम, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर बटे m। अब m से m काट मत देना, कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि व्यंजक प्राप्त करने के लिए किया है। अब देखो ध्यान से संवेग को देखो, संवेग p बराबर क्या बताया मैंने अभी आपको, mv स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं कि इसका वर्ग कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बराबर m स्क्वायर और v की घात 4, सॉरी mv स्क्वायर नहीं है, mv है, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। तो देखो यहां से वैल्यू m स्क्वायर v स्क्वायर, यहां पर क्या गिवन है, m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूं, p स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए आप, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा आप m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह p स्क्वायर बटे m। तो देखो आपके पास क्या फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे 2m। तो ये है रिलेशन गतिज ऊर्जा और संवेग में। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला किसका है। तो जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा संवेग का स्क्वायर बटे 2 इंटू द्रव्यमान। तो देखो इस फॉर्मूले से अपन क्या जो रिजल्ट निकाल सकते हैं वो क्या हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी समानुपाती किसके हो जाएगी, p स्क्वायर के। किसके समानुपाती हो जाएगी, p स्क्वायर के। या इसको मैं लिख सकता हूं कि गतिज ऊर्जा समानुपाती संवेग का होल स्क्वायर, संवेग का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके न्यूमेरिकल पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सभी प्रकार के एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या हो गया, गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई संवेग के होल स्क्वायर के बराबर। तो देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे संवेग के बारे में पूछा जा सकता है कि संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। और फिर गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध हो गया, गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू एम। या इसको देखो संवेग भी पूछा जा सकता है आपसे, तो संवेग कैसे निकाल सकते हो इसका, क्या करो आप, काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास
काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास p²/2m। तो देखो क्या करता हूं मैं, 2 × m को यहां पर ले जा सकता हूं वर्ज मल्टीप्लाई करके, तो ले जाइए आप। तो p² बराबर हो जाएगा 2m × में ke। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा √2m × काइनेटिक एनर्जी। ये भी फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बताने वाला व्यंजक है। आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो फॉर्मूला है वो गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो आप आराम से बता सकते हो, एक फॉर्मूला तो ये हो गया गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, दूसरा ये हो गया। इसी को क्या किया है, मॉडिफाई किया है, इस रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब अपन देखेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में कि इससे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, यदि संवेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। ऑप्शन ए दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन बी 3 गुनी, ऑप्शन सी 4 गुनी और ऑप्शन डी 1/4। तो देखो अभी मैंने आपको संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों के अंदर रिलेशन बताया था, संबंध बताया था। क्या आया था आपके पास, तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा आई थी आपके p²/2m, ये आई थी गतिज ऊर्जा। फिर मैंने आपको रिलेशन भी बताया था, क्या बताया था कि काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती होती है, p² के। गतिज ऊर्जा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी संवेग के होल स्क्वायर के समानुपाती। तो देखो संवेग को कितना गुना कर रहे हैं अपन, 2 गुना कर रहे हैं, तो आप भी कर दीजिए संवेग को 2 गुना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग कितना गुना, 2 गुना। तो संवेग की जगह वैल्यू रख दीजिए 2 और 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 का होल स्क्वायर 4। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो गई, 4 गुना हो गई। कितने गुना, 4 गुना। और यही आपका क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, अभी आपको मैंने बताया था संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों में संबंध कि गतिज ऊर्जा होती है संवेग के होल स्क्वायर के बराबर। तो गतिज ऊर्जा संवेग को कितना गुना कर रहे हैं, 2 गुना। तो संवेग की जगह वैल्यू चिपका दीजिए 2 और 2 का होल स्क्वायर 4। डायरेक्टली आपके काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आपके ग्रुप डी में और एनटीपीसी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी और एनटीपीसी में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए जितने भी लगाना चाहते हो, 10, 15, 20 या 50, 60 ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, यदि संवेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। तो आप सभी को पता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या रिलेशन होता है। तो गतिज ऊर्जा होती है बराबर संवेग p के होल स्क्वायर के बराबर होती है। तो आप वैल्यू रख दीजिए p, संवेग को कितना कर रहे हैं, आधा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। वैल्यू चिपका दो यहां से p की। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। तो देखो 1 का होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर का मतलब है, जैसे होल स्क्वायर का मतलब है कि 1 × 1, जैसे 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 2 × 2। तो देखो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर
4। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 1/4, या आप इसको बोल सकते हैं 1/4, 1/4। तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रभाव हो जाएगा भाई, गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 हो जाएगी जब संवेग को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आ गई बात समझ में। दोबारा देख लीजिए कि गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है संवेग के होल स्क्वायर के, और संवेग को कितना कर रहे हैं, आधा। आधा यहां पर चिपका दीजिए p की जगह, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, और 1/4 को बोलते हैं 1/4, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 1/4। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। यदि संवेग को 10% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। पहले क्या था कि संवेग को अपन दुगना तिगुना 4 गुना या आधा कर रहे थे, अब अपन परसेंटेज में कर रहे हैं, परसेंटेज में बढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आप देखो संवेग को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले आप संवेग मान लो, परसेंट में कितना मानेंगे 100। पहले संवेग कितना था 100%, और देखो बाद में संवेग, ये संवेग है बाद का और ये संवेग है पहले का। तो देखो पहले संवेग मान लो आप 100%, बाद में 10% बढ़ा दिया जाता है संवेग को, तो 100 में 10% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब रेशियो निकाल लेते हैं अपन पहले वाले संवेग का और बाद वाले संवेग का। तो देखो 2 जीरो से, या एक ही जीरो कटेगा यहां से, 2 जीरो नहीं कट पाएगा। देखो 1 जीरो से 1 जीरो, और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 10:11। ये क्या आ गया, संवेग पहले का संवेग और बाद में 10% बढ़ा देने के बाद का संवेग का रेशियो आ गया। ये संवेग का अनुपात है। क्या है, संवेग का अनुपात। अब देखो अपन को क्या करना है, गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन देखना है। तो देखो गतिज ऊर्जा डायरेक्टली संवेग के क्या होती है, होल स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, यहां देख लीजिए आप, अभी बताया था मैंने आपको। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है संवेग का होल स्क्वायर। और देखो ये भी संवेग है और ये भी संवेग है, ये पहले का ये बाद का। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 10 का क्या कर दो होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 10 क्या है संवेग है, यहां पर 11 संवेग है, तो 11 का होल स्क्वायर करते ही क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई 10 का होल स्क्वायर 100 और 11 का होल स्क्वायर 121। तो ध्यान से समझो, पहले देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई 121। तो कितने प्रतिशत बढ़ गई, प्लस का 21%। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि परसेंटेज अपन 100 पे निकालते हैं, तो मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी 100% थी, बाद में हो गई 121%। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव आ गया, 21% का बदलाव आ गया, 21% बढ़ गई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 21%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो, आराम से इसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, तो आप इनको बार बार रिवीजन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेके आप अपनी रफ कॉपी में लिखो आराम से, और फिर इनको हल करो आप आराम से। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे यदि आप प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरह देखोगे। तो आप रोज वीडियो को देखिए और अपने आप से नोट्स बनाइए।
तो मैं आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहता हूं कि जितना भी हो सके हमारी वीडियो को चारों तरफ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को जो स्पेशल साइंस पढ़ा रहा हूं उसका लाभ मिल सके। और YouTube जो भी चैनल है, YouTube चैनल श्री राम ऑनलाइन क्लासेज, उसको क्या कर लेना, आप सब्सक्राइब कर लेना। और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मिलने वाले हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार, रेलवे, NTPC, उन सबको भी आप बताइए श्री राम ऑनलाइन क्लासेज के बारे में। और आप बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को दबा लेते हो तो जब भी मैं नई वीडियो आपको डालूंगा तो उसका क्या है कि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।